ओम शांति। आज 9 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं हम बच्चों को दे रहे हैं कि जैसे बाबा निराकार निरंकारी है, साक्षी दृष्टा है, ऐसे आप बच्चों को भी साक्षी होकर हर दृश्य देखना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हुए। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। साथ साथ जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा उनकी पूरी संभाल करते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे ही बाबा को अपना पूरा समाचार देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें सच्चे बाप को अपना सच्चा समाचार देना है, बाबा से राय लेते रहना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी राय देते हैं वो राइट है। जिम्मेवार शिव बाबा है। आपको बाबा को अपनी मत नहीं देनी है, बाबा की मत पर चलना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। आपको उस बहिश्त में चलना है तो कभी किसी का अवगुण नहीं देखना है। बाबा की याद में रहकर अपने विक्रम विनाश करने हैं। बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट है। आपका एक एक पैसा यज्ञ में सफल हो जाता है, पाई पैसा सब सफल हो जाता है। बाबा को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सत्युग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सत्युग में तुम्हें सब कुछ नया मिल जाएगा। क्वेश्चन है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार की संभाल करनी पड़ती है? बाप को किन बच्चों की हर प्रकार की संभाल करनी पड़ती है? जो निश्चय बुद्धि बन पूरा समाचार बाबा को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाबा को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी, अटेंशन देंगे। संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीता है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता जो बाप के बनते हैं। बच्चे उनको कहा जाता जो बाप के बनते हैं। बाबा ने समझाया, ये अंतिम मरजीवा जन्म है, जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान वाच, उस गीता में श्री कृष्ण जी का नाम लिखा है। वास्तव में है शिव भगवान वाच। श्रीमत बाप देते हैं। किसी भी देहधारी को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सब धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा के अपना बनाते हैं। कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं। ध्यान से समझेंगे, हम बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं, बाबा की मत को समझने वाले हैं। हमें बाबा को अपनी मत नहीं देनी है, वो खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं ये क्यों कहते हैं, नहीं, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वो जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार से भी कुछ कराएंगे, इस साकार ब्रह्मा से भी कुछ कराएंगे तो राइट ही होगा, क्योंकि करण करावनहार है। उनको भी ये मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। कोई का भी अवगुण नहीं देखना, श्रीमत पे चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी। उनका यहाँ घर है, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो।
शिव बाबा तो मूल वतन निवासी है, वो यहाँ आते हैं, उनका ये घर है नहीं, तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम वो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हुबहू कल्प पहले माफिक, कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वो ही देंगे। दिन रात गुये ते गुये बातें सुनाते रहते, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेके मुरली चलती आई, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कापियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते, वो फिर रखते हैं, तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर ये दब जाएंगे, वहाँ न शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प के बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिसके लिए बाबा समझाते इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाबा समझाते मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योर करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, कहते इसने ईश्वर अर्थ किया तब साहूकार घर में जन्म लिया। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते। बाबा कहते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा या बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टे कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो वहाँ कभी दुख नहीं होगा, माया भी नहीं होगी। बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जो वहाँ कभी दुख नहीं होगा, माया भी नहीं होगी। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है, दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना भी खराब कर देते। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते सब कुछ बच्चों के लिए, तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। ये बाबा भी कहते मैंने फुल इंश्योर कर लिया है, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में। सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे पहला पुरसों पहुँचे। दाता समान हाथ है तो पहला नंबर पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित कर दिया, मम्मा के पास तो था ही नहीं। मम्मा तो जो यूनिफॉर्म पहनी थी, ड्रेस पहनी थी, उसी में आई। बाबा ने कहा फिर भी देखो नंबर 1 चली गई। वर्णन में क्या आता है, लक्ष्मी नारायण। कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, आप बहुत प्रिय बाबा के विद्यार्थी हो। भगवान वाच भी गाया हुआ है। भगवान वाच स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। तो मोस्ट बिलव्ड हो। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंच हैं। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं, उसको द्वापर ले गए। ये सब बाप समझाते। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन
सभी का हो नहीं सकता। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो कल्प पहले पढ़े थे वो ही अब पढ़ रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ाई की थी वो ही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे, परंतु उनको हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज़ वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। अब राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ था। अब यह संगम, शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। फिर श्री कृष्ण जी का जन्म होता। भक्ति मार्ग में बड़े बड़े मंदिर बनाते। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो वो लोप हो गए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन गया। अब तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाप ज्ञान सागर, आनंद का सागर है, ब्लिसफुल है। ये सब बाप की महिमा है। बाप ज्ञान सागर है, आनंद सागर है, ब्लिसफुल है, सब बाबा की महिमा है। बाबा कहते भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाएं। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते हो। सतयुग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, फिर नीचे आते हो। तुम बच्चे जानते हो फिर से सतो प्रधान बनना है। अब बाबा कहते जो बैगेज है सब ट्रांसफ़र कर दो, फिर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हम निष्काम करते हैं। निष्काम कोई कर नहीं सकता, हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। मैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए वैकुंठ लेकर आता हूँ। बच्चों को सार्वेंटी का सोविनियर देता हूँ, सौगात देता हूँ, तो वो लेने के लायक बनना है ना। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए योग्य बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिश्त मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते। बाबा कल्प 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 के संगम पर आते हैं। हर 5-4 वर्ष में बाबा एक बार संगम पर आते हैं। बाकी इतने अवतार आदि ये गपोड़े हैं, शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा, इसको साक्षी होके देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कोड़ी से तुम्हें हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा। करण करावनहार है ना। अच्छे से दृढ़ संकल्प कर लेंगे। जैसे बाबा साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे हमें भी साक्षी होकर देखना है। बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट है। तुम बच्चों की पाई पाई सफल करता हूँ, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता हूँ। सब शिव बाबा करते इनके द्वारा। करण करावनहार वो है, निराकार निरंकारी है। गॉड फादर कैसे बैठ के पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वो पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते। ड्रामा बना हुआ है। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आके सच्चा राजयोग सिखाया था। बाबा कहते मैं फिर से आया हूँ, तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया, फिर से वापस जाते हैं। ये पुराना चोला हो गया, सर्प का मिसाल है ना। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन कोई होता नहीं। लेकिन उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठ शरीर छोड़ देते। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, ये उन विचारों का भ्रम है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, ये तो बाबा कहते हैं उनका भ्रम है। जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया?
वो तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है। कहते वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होंगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया, फिर खुद फादर कह दिया, किसको कहकर बुलाएंगे? ये भी समझ की बात है। ब्रदरहुड भी नहीं समझते हैं, अगर सर्वव्यापी कहते हैं तो फादरहुड हो गया, फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाते हैं? ये समझ की बात है ना। बाबा सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते ये भी समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। किसी का अवगुण नहीं देखना। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है। कदम कदम पे श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवरेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवरेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवरेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा में भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवरेडी रहो। जो सोचो उसी समय वो करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध संपर्क निभाने में एवरेडी। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध संपर्क निभाने में एवरेडी। उन्हें संस्कार मिटाने संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार ऐसे आपके संस्कार। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। अटेंशन से सुनेंगे। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवरेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा में भी जो संकल्प करना चाहो उसमें भी एवरेडी। जो सोचो उसी समय वो करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध संपर्क निभाने में एवरेडी। उन्हें संस्कार मिटाने संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार आपके भी संस्कार। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। श्लोक ने प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ये रॉयल आत्मा की निशानी है। आज हम सब प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। चलते फिरते याद रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए अपने इस अनादि आदि संस्कार में स्थित हो जाएं। मैं एक प्योर आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्र आत्माओं की चमक सबसे निराली होती है। महसूस करें मस्तक में पवित्रता का सितारा चमक रहा है। धीरे धीरे अपनी मन बुद्धि को पवित्रता के सागर पर एकाग्र करें। बाबा की अनंत किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ पर पड़कर मुझे शक्तिशाली बना रही हैं।
प्योर बना रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के प्रकंपन दूर दूर तक फैल रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।